सब्सक्राइब के निशान पर क्लिक करें और बेल का निशान दबाइए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप देख रहे हैं उर्दू वेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तारीख़ आलम में ऐसा बार बार होता रहा कि अपने वक्त की ताकतवर कौमें कमज़ोर कौमों को फतह करके उनको अपना गुलाम बनाती रही है, लेकिन जैसे जैसे फातिह कौमों की ताकत का सूरज ढलता जाता था वैसे ही गुलामी की जंजीरें भी ढीली पड़ती जाती थी। लेकिन दौर जदीद में ताकतवर कौमें कमज़ोर कौमों को बगैर इनके इलाके फतह किए ही अपना गुलाम बना लेती है, और ये गुलामी इतनी बदतरीन होती है कि फातिह कौम के मिट जाने के बाद भी जू की तू बाकी रहती है। अगर देखा जाए तो जिस्मानी गुलामी इतनी नुकसानदेह और मायूब नहीं जितनी के ज़हनी गुलामी है, क्योंकि अगर किसी कौम की फिक्र और सोच आज़ाद हो तो वो कभी भी शिकस्त तस्लीम नहीं करती और मौका पाते ही खुद को आज़ाद कराया करती है, जबकि किसी कौम का ज़हनी गुलामी में मुब्तला हो जाना इसके अंदर से सोचने तक की सलाहियत को ख़त्म करके रख देता है। ज़हनी गुलामी का शिकार कौमें ना तो अपने जहन से सोचती है और ना ही हालात को अपनी नजरों से देखती है, बल्कि इनके आका जिस तरफ चाहते हैं इनकी सोचों का रुख मोड़ देते हैं। फिर इस पर सितम बालाए सितम की ये बेचारा गुलाम यही समझ रहे होते हैं कि हम आजाद सोच के मालिक हैं। इस्लाम की 1400 साला तारीख में मुसलमानों पर नाजुक से नाजुक हालात आए। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फौरन बाद उठने वाला इर्तिदाद का फितना कोई मामूली फितना न था। अगर इस्लाम के बजाय दुनिया का कोई और मजहब होता तो इसका नाम और निशान भी बाकी ना रहता, लेकिन इस खतरनाक फितने से मुसलमान सरखुरू होकर निकले। 1258 में फितना तातार तर हकीकत सारी दुनिया से मुसलमानों का वजूद मिटा देने की साजिश थी। तातारी एक के बाद एक मुस्लिम इलाका फतह करते जाते थे। यूं लगता था कि इस तबाही मचाते सैलाब को अब कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि किसी कौम के लिए इससे बड़ी मायूसी और खौफ की बात क्या होगी कि इसके दारुल खिलाफा की ईंट से ईंट बजा दी जाए और खलीफा वक्त को चटाई में लपेटकर घोड़ों के सिम्मों तले रौंद डाला जाए। लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों ने हिम्मत नहीं हारी और तातारियों के खिलाफ मैदान जिहाद में निकल आए और बालाखिर उनको शिकस्त दी। गरज ये कि जब तक मुसलमानों में खिलाफत रही मुसलमान कभी किसी कौम के ज़हनी गुलाम नहीं बने, बल्कि इनकी सोचें हमेशा आज़ाद रही। लेकिन खिलाफत टूटने के बाद जहां एक तरफ मुस्लिम इलाकों पर काफिर कब्जा करते चले गए, वहीं इनके जहन भी काफिरों की गुलामी में जाते रहे। इस गुलामी के असरात इतने मुअस्सर और देर पा साबित हुए कि जिस्मानी आजादी के बावजूद भी मुसलमान ज़हनी तौर पर काफिर ताकतों के गुलाम ही रहे। ज़हनी गुलामी की सबसे बड़ी नहुसत यह होती है कि ज़हनी तौर पर गुलाम कौम अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, नफा को नुकसान और नुकसान को नफा, दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन समझ रही होती है। इसी को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, जिसे ज़ेबा कही आज़ाद बंदे है वही ज़ेबा, जिसे ज़ेबा कही आज़ाद बंदे है वही ज़ेबा। इसी ज़हनी गुलामी के जहरीले असरात ने मुसलमानों के जहनों में ये बात बिठा दी है कि इस दौर में इस्लामी खिलाफत की कोई ज़रूरत नहीं और अब जमहूरियत का दौर है। इस तरह जमहूरियत को इस्लामी खिलाफत का नामुल बदल करार दिया गया है।
इसी ज़हनी गुलामी ने मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक सोचने की सलाहियत से दूर करके रख दिया कि वो हालात का कुरान और हदीस की रोशनी में तज्जिया करते, बल्कि आज अक्सर पढ़े लिखे लोग भी हालात को मगरबी मीडिया की नजर से देखकर तज्जिया करते हैं। मौजूदा दौर में नाम नेहाद दानश्वर और मुफक्किरीन और अदीब हजरात अपने कलम को इन्हीं रास्तों पर दौड़ाते हुए नजर आते हैं जो खुद मगरबी मुफक्किरीन ने अपने हाथ से बनाए होते हैं, और ये दानिश्वर इन्हीं रास्तों पर अपने कलम को दौड़ाकर जब मंजिल तक पहुंचते हैं तो ये वही मंजिल होती है जो मगरबी मुफक्किरीन पहले से तय कर चुके होते हैं। हालांकि ये हजरात ये समझ रहे होते हैं कि वो बहुत दौड़ की कौड़ी लाए हैं। मौजूदा दौर में आप अक्सर यही बात देखेंगे। मिसाल के तौर पर रूस का अफगानिस्तान में आना और अफगान मुजाहिदीन का जिहाद और फतह, तालिबान की इस्लामी हुकूमत और अमेरिका का अफगानिस्तान पर हमला, अमेरिका का खलीज में आना और इराक पर कब्जा, इसराइल के फलस्तीनियों पर मुजालिम, 11 सितंबर के अमेरिका पर हमले, इसी तरह के दीगर वाकयात में इन दानश्वरों के तज्जियों के नतीजों में का खुलासा भी यही होगा, जिसमें मुसलमानों की हौसला अफजाई की बजाय हौसला शिकनी होती होगी। अल्लाह ताला की ताकत को सुपर पावर साबित करने के बजाय किसी काफिर मुल्क को सुपर पावर साबित किया जाएगा कि जो कुछ भी होता है बस काफिरों की मर्जी के मुताबिक ही होता है। रूस के खिलाफ अफगान जिहाद को मुकम्मल अमरीकी इमदाद और सियासत की नजर करके मुसलमानों के बढ़ते हौसलों को दबाने की कोशिश की गई। हालांकि इतनी भी तहकीक गवारा नहीं की गई कि रूस को शिकस्त अमरीकी असले से दी गई या आसमान से फरिश्ते उतर आए। अगर ये अमरीकी मफाद की जंग होती तो इस जंग से फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को भला क्या गरज हो सकती थी। लेकिन ये बात तहकीक शुद्दा है कि मुकम्मल अफगान जिहाद में मुजाहिदीन के साथ फरिश्ते आते रहे, जिनको खुद रूसी अफसरों ने भी बार बार देखा है। जब ये बात साबित हो गया कि इस जिहाद में मुकम्मल अल्लाह की मदद थी, तो फिर हमारे कालम निगार हजरात इस जंग को मुकम्मल अमेरिका की जोली में क्यों डाल देते हैं? क्या सिर्फ असले की इस तरह का मजमून सबसे पहले किसी अमेरिकी ने लिखा था कि अमेरिका सोवियत यूनियन को खत्म करने के लिए अफगान मुजाहिदीन की मदद कर रहा है? इस तरह अमेरिका की आलम इस्लाम के खिलाफ सलीबी जंग को मुकम्मल इक्तसादियात की जंग करार दिया जा रहा है, हालांकि आलम कुफर खुद इस जंग के मजहबी होने का ऐलान कर रहा है। नामनेहाद मुस्लिम दानश्वरों के बकौल इराक पर कब्जा तेल की दौलत पर कब्जा करने के लिए किया गया, जबकि अफगानिस्तान पर कब्जा वस्ती एशिया के मदनी वसाइल पर कब्जा करने के लिए किया गया है। ये वही तज्जिये हैं जो खुद यहूदी अपने कालिम निगारों के जरिए अपने अखबारात व रसाइल में तहकीकी रिपोर्ट के नाम पर शाया कराते हैं, और हमारे नाम नेहाद दानश्वर और मुफक्किरीन जिनकी तमाम दानिश और तमाम फिक्र मेड इन यूएसए होती हैं, इन तहकीकी रिपोर्ट को पढ़कर इनके पीछे अपने कलम को घिसना शुरू कर देते हैं। ऐसे दानिश्वरों के बारे में यहूदी प्रोटोकॉल्स में लिखा है कि ये लोग हमारे ही जहन से सोचते हैं, जो रुख हम इनको देते हैं ये इसी पर सोचना शुरू कर देते हैं। जहां तक ताल्लुक वसाइल पर कब्जे का है, तो अगर आज से 50 साल पहले जंगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया के वसाइल पर कब्जा करने के लिए है, तो किसी हद तक दुरुस्त था। लेकिन इस दौर में इन जंगों को तेल और मदनी वसाइल की जंग कहना इसलिए दुरुस्त नहीं कि अमेरिका पर हुक्मरानी करने वाली असल कुव्वतें अब तेल और दीगर दौलत के मरहले से बहुत आगे जा चुकी है। अब इनके सामने आखिरी हदफ है और वो अपनी 1400 साला जंग के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। दुनिया के तमाम वसाइल पर अगरचे अमेरिका का कब्जा नहीं है,
لیکن ان تمام وسائل پر ان یہودیوں کا قبضہ ہے جن کے قبضے میں امریکہ ہے، جبکہ یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ افغانستان و عراق پر چڑھائی کرانے والی وہی قوتیں ہیں، تو پھر ایک ایسی چیز جو پہلے سے ان کے پاس ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنے کی بلا ان کو کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ ہمارے کہنے کا یہ مقصد بالکل نہیں کہ امریکہ کو ان وسائل سے کوئی سروکار ہے، لیکن ان جنگوں کا پہلا مقصد یہ وسائل نہیں، بلکہ پہلا مقصد وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا ہے۔ یہودی کالم نگار جب ان جنگوں کو اقتصادی جنگ کا نام دیتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ان جنگوں کو مذہبی جنگ نہ سمجھنے لگے کہ یہ چیز ان کے اندر جذبہ جہاد اور شوق شہادت کو زندہ کر دے گی۔ یہ ٹھیک وہی طریقہ کار ہے جو برہمن بھارت کے اندر مسلمانوں پر مظالم ڈالنے کے بعد ان مسلم کش مصادات کو بی جے پی کی سیاست کا نام دے کر مسلمانوں کو ٹنڈا کر دیتا ہے اور مذہبی تعصب کو سیاست اور ووٹ پالیٹکس کی بین چڑھا دیتا ہے۔ سوچوں میں ایسی تبدیلی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان موجودہ حالات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی بنیاد مغربی میڈیا کے تجزیے اور تبصرے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اکثر پڑھے لکھے لوگوں کے سوچنے کا انداز مغربی ہے اور لوگ مغرب کی ذہنی غلامی کا شکار ہیں، جبکہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک کسی قوم کا اپنے عقیدے اور نظریے، اپنے بنیادوں اور اصولوں سے گہرا تعلق رہے گا، وہ قوم اس وقت تک کسی کی ذہنی غلام نہیں بن سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے جب تک اس کا اپنا افکار و نظریات، عقیدے اور اصولوں کے ساتھ گہرا تعلق رہتا ہے۔ کسی نظریے اور عقیدے کے بغیر کوئی بھی قوم اس قافلے کی طرح ہوتی ہے جو ڈاکو کے ہاتھوں لٹنے کے بعد صحرا میں حیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا ہو۔ اور ایسے قافلے کی بد نصیبی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر رہزن کو رہبر سمجھ کر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ بار بار دھوکہ کھانے کے بعد بھی ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ اس بار ان کا سفر صحیح سمیت میں ہو رہا ہے۔ اس طرح یہ قافلہ اس وقت تک بھٹکتا ہی رہتا ہے جب تک یہ قافلے والے اس راستے کا پتہ نہیں چلا لے جہاں ان کو لوٹا گیا تھا۔ چنانچہ اگر آج بھی ہم اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں اور حالات کو درست انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اصولوں اور بنیادوں کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ پتہ نہیں لگا لیتے کہ موجودہ دور کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، تب تک ہم صورتحال کو بالکل بھی سمجھ نہیں سکتے۔ مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا لائے عمل بنانا ہوگا اور مغربی میڈیا کی نام نہاد تحقیقی رپورٹس پڑھ کر تجزیہ کرنے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ورنہ قیامت تک ہم حالات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکیں گے اور اچانک قیامت ہمارے سروں پر پہنچ جائے گا۔ اگر ہم یوں ہی تجزیہ کرتے رہے تو نہ ہی ماضی کا آئینہ درست تصور دکھائے گا اور نہ ہی مستقبل کی تصویر واضح ہوگی، نہ یورپ کی نشاط ثانیہ کی وجہ سمجھ پائیں گے اور نہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی حقیقت کا سراغ ملے گا، اور نہ ہی امریکہ اور سوویت یونین کے مابین سرد جنگ کے ڈرامے کی ہوا لگے گی۔ اسی طرح اب امریکہ، چین یا بھارت چین دشمنی کی حقیقت تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حالات کو سمجھا جائے اور پھر مستقبل کی منصوبہ بندی کی جائے۔ جب تک تشخیص درست نہیں ہوگی، علاج کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کو کھول کر بیان فرمایا
تاکہ مسلمان ان احادیث کی روشنی میں اپنا لائے عمل مرتب کر سکے، آنے والے وقت کے لیے خود کو ابھی سے تیار کرے، ایک طے شدہ حقیقت سے نظریں چرانے کے بجائے اس سے مقابلے کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو دین و دنیا میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔